नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। तो आपके लिए कोई भी डाउट है इस टेंस में, तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स इस टेंस के ख़त्म हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है प्यारे दोस्तों, वह इस प्रकार है। टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, क्या ता है, और आपका ती है, क्या ती है, और ते हैं, क्या ते हैं, आदि शब्द आते हैं। जो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, क्या वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जाता है, तो देखते हैं वह के लिए हम लेते हैं ही, क्या ही। अब जाता है तो गोज, क्या लेंगे, गोज टू स्कूल, कहाँ, स्कूल। तो हमने यहाँ पर स्कूल लिख दिया। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, आप गाना गाते हैं, तो आपके लिए यू, क्या यू गाते हैं, सिंग, क्या सिंग आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग का मतलब गाना और गाते का मतलब सिंग। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने फर्स्ट वाले वाक्य में कौन से फर्स्ट वाले वाक्य में ने फर्स्ट वाले वाक्य में वर्ब में ई एस लगाया है, वर्ब में ई एस लगाया है, और सेकंड वाले वाक्य में नहीं लगाया है। तो आपने सही कहा। एस या ई एस कहाँ लगाते हैं, चलिए देखते हैं। साथियों, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लगाते हैं। किस में लगाते हैं, वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या फिर आई हो, तो इसके साथ वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। एक बार फिर देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई आए, तो इनके साथ वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। तो हमने यहाँ पर नकारात्मक लिख दिया। किसका मतलब होता है, नेगेटिव का। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से लेते हैं। अच्छा, डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट ही और सी और इट हो, क्या इट या फिर किसी का नाम हो, तो वहाँ पर हम डज नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट यू, क्या यू, वी या फिर दे हो, क्या हो, दे या फिर आई हो, तो इसके साथ डू नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू नॉट। एक बार फिर देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट हो, तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या फिर आई हो, तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस है कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह, यह एक वचन है, तो वह के लिए ही, क्या ही। अब यहाँ पर
ही के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो हम लेंगे डज नॉट। क्या लिया? डज नॉट। अब जाता तो गो, क्या गो कहाँ जाता है? स्कूल, टू स्कूल, क्या स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप स्कूल नहीं जाते हो। आप स्कूल नहीं जाते हो, तो जो यहाँ पर आप है ये प्लूरल है, तो यू का मतलब होता है आप, तो हम यहाँ पर यू लेंगे। क्या? यू। डू नॉट क्या लेंगे? डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो प्यारे दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है, तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर WH फैमिली का हो तो WH वर्ड लिया जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर है क्या वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या है तो, और सब्जेक्ट क्या है वह, तो हमें देखना है सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ही। क्या कहते हैं? ही। तो हम देखते हैं ही के साथ डज का प्रयोग करते हैं। किसका? डज ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है आप यहाँ क्यों आते हो। आप यहाँ क्यों आते हो। अब यहाँ पर बीच में क्यों है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लेते हैं। क्यों के लिए कहते हैं वाई। क्या लेते हैं? वाई। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? आप, तो आप है तो हम यहाँ लेंगे डू। वाई डू। अब आपके लिए यू, यू ले लिया हमने। अब वर्ब लेंगे आते, तो आते के लिए कम, कहाँ? यहाँ, तो हेयर और क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ क्यों आते हो। वाई डू यू कम हेयर। तो इस प्रकार से हमने इन वाक्यों को पढ़ना सीखा और बनाना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।